माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बजट पे बड़ा अच्छी चर्चा अनुपूरक के ऊपर हो रही। मैं भी अभी बजट के लिए जब आ रहा था तैयारी करते हुए, तो एक चाय की दुकान के ऊपर मैं खड़ा हुआ और चाय पी रहा था कुछ नौजवानों के साथ। तो वहां पे एक गाना बज रहा था और गाने के जब मैंने बोल सुने तो मुझे लगता है कि बजट के अंदर उसके ऊपर बात करना चाहिए कि 2 रोटी और 1 लंगोटी, 1 लंगोटी वो भी छोटी, क्या खाए कैसे वजन छिपाए, हम सबके अच्छे दिन कब आएंगे ये बात मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता। कौन सी दुकान में चाय पीने गए? अरे बहुत अच्छा, आप एक गुलजार हुए, आप उसके ऐसे घूमती माफिया भोपाल व्यापारी के शिष्य हो, इस तरह से मत करो, पॉलिटिकल बात करो, पॉलिटिकल बात करो। सभापति महोदय, ये देश के अंदर अगर बता दो क्या बनाया तो उसको भेज देते हैं, प्रदेश में बता दो किसी को। सब कांग्रेसी चाय पीने जाते हैं वहां, तो उसकी गत होनी थी इस तरह की जिस तरह की वो बता रहे हैं। अरे अभी रुकिए, वो तो सब स्थिति अभी आपको पता पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात अगर वो चाय वाला पूछ भी लेता कि किस तरीके से अच्छे दिन आएंगे, तो क्या कहते हैं? ये भुलाई की चाय की दुकान में बात हुई है 2014 में जहाँ 82,692 करोड़ पूरा देश अच्छे दिन देख रहा है, कांग्रेस की दुर्गति कर रहा है वोटर, यही तो अच्छे हैं। और अच्छे दिन क्या होते हैं? अगर मैं बिल लगे हुए आपके भी नहीं भर पा रहा हूँ, आप भी बिल इस तरह की स्थिति आपके आगे साहब 80,000 का बिल आपका रखा हुआ है, मंत्री जी पीछे बैठे आपके। आप कुणाल के पक्ष में बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपसे बड़ा नेता हो गया जीतू भैया हो। जिस प्रकार से कि 2014 के अंदर 82,692 करोड़ का कर्ज था, आज मार्च 2021 तक लगभग 2.5 लाख करोड़ का, और अभी की बात करें तो लगभग 3 लाख करोड़ का कर्ज पूरे मध्य प्रदेश में हो चुका है। जब जनसंख्या हमारी प्रति व्यक्ति कर्जा था लगभग 11,800 रुपए, आज हम उसे प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ा चुके हैं लगभग 40,000 करोड़ रुपए। और जब देखते हैं हम प्रदेश में कि ये कर्जा गया कहां, क्या जनता के विकास के लिए गया, क्या जनता के काम के लिए गया? जब शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ ना तो अच्छी शिक्षा चाहिए तो बाहर के प्रदेशों के अंदर पढ़ाइए, अच्छा रोजगार चाहिए तो उसकी व्यवस्था बाहर के प्रदेशों के लिए मुद्दा नौजवानों को ताकना पड़ता है। और स्वास्थ्य की बात करें तो 3 लाख लोगों की हत्या इस कोरोना काल के अंदर इस मध्य प्रदेश के कुप्रबंधन से हुई। और उन नौजवान जो बच्चे थे, जिन बच्चों के 2-2, 4-4 दिन के थे, वो हमीदिया हॉस्पिटल में जिस बेरहमी से जल जाते हैं और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो क्या ये अच्छे दिन की शुरुआत हो? किस प्रकार से कर्जे की बात है? स्थिति प्रदेश में होती जा रही है, न रोजगार की व्यवस्था, न बजट। चिंता मत करो, सारे करूंगा। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से लगातार कर्ज लिया क्या आया करो अनुपूरक बजट पे, ब्याज की बात हो तो जानो, चिंता मत करो, अभी आपका भी आएगा, आप भी बोल देना। ब्याज की बात करो तो जिस प्रकार से 2021-22 में पहले आम बजट आया, आम बजट के अंदर जब हम फिर पहला अनुपूरक बजट आया, और कितना कुप्रबंधन है वित्तीय संस्था वित्त विभाग का कि वापस जल्दी से जल्दी हमें तीसरा अनुपूरक बजट लाना पड़ रहा है। और लगभग 40,000 करोड़ रुपए हम ब्याज में देते हैं। क्या शासन की मंशा ये है कि किस लिए होता है बजट? दूसरा अनुपूरक बजट है। आप दूसरे बोला सुनो तो सही, थोड़ा कान में लगाओ भैया, थोड़ा कान में लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा। क्या तो जिस प्रकार की स्थिति कि इतने कुप्रबंधन के साथ जिस तरह का मध्य प्रदेश चल रहा है,
कि 1,25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है और उसमें से 40,000 करोड़ रुपए हम लगभग ब्याज में देते थे। अब उसके बाद हम किस प्रकार से विकास की सोच के प्रति मध्य प्रदेश में जाएंगे या किस प्रकार से मध्य प्रदेश को हम आगे ले जाने के काम करेंगे। आज जो बजट में प्रावधान किए गए, हर महीने 3 से 5,000 करोड़ का कर्जा, लगभग 70,000 करोड़ का कर्जा पिछले 2020 के बाद जब एक से खरीदे हुए जनादेश की सरकार आई है और जब उनकी वो खरीदने की भरपाई करने के लिए 70,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की जनता के सर पे चढ़ा दिया है। और इसे प्रबंधन कहते हैं, वित्तीय व्यवस्था कहने का काम करते हैं। और जिस तरह से एक वो चार्वाक का एक वो नियम था कि उधार लो घी पियो, क्या ये उधार लेके घी पीना चाहते हैं? मेरा आग्रह है सभापति महोदय कि इन्हें चाणक्य का वो वाक्य भी याद दिलाया जाए चाणक्य ने जिसने कहा है कि जिस राजा की मति मारी जाती है वह उधारी के पैसे से राज चलाने का काम करता है। माननीय वित्त मंत्री महोदय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि सिर्फ चाणक्य ही मत करें, कम से कम चाणक्य की उस बात को भी ध्यान रखें। आपकी सरकार ने कर्ज दिया था, चाणक्य का वाक्य रुके कर्ज लेते तो किस बात से लेना चाहिए था? वो किसान कर्जा माफी का कर्ज था, वो प्रदेश के अंदर गौशालाओं की समृद्धि का बजट था, वो गरीब की जो पेंशन 300 की 600 हो रही थी उसका बजट था, वो बेटियों की शादी के 51,000 बढ़ाते उसका बजट था। और आज जिस बजट की आप बात करो इसमें किस जगह का पैसा दिया है? भाई किसी को नहीं मिले 51,000 सब बाकी है। अगर आप और मैं दोनों शर्त लगा लेंगे तो आप छोड़ दूंगा। आप आ जाना, जिस जगह चेक करना आइए, मैं आपको बुलाता हूँ, आराम से आइए। चर्चा सम्मेलन में करा के बैठा हूँ, लोगों को तीर्थ दर्शन में भी पहुंचा के बैठा हूँ। जब से आपकी सरकार आई है एक भी शादी का पैसा ना तो मिला है ना नए सम्मेलन हो रहे हैं। स्पष्ट रूप से जिस प्रकार की आपकी सरकार ने 51,000 की बात की, कितने रुपए दिया आपने? अरे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, अपन दोनों तो आसपास के बहन पटले काम लगे रोज आपके वैसे निकला मेरा क्या चिंता लो। मेरा आग्रह है माननीय का क्या मतलब है? माननीय सदस्य को धमकी दे रहे हो, का क्या मतलब है? परिवार की का क्या मतलब है? इसका स्पष्टीकरण दो। धमकी नहीं दी उन्होंने। आप अपनी बात रखें। दुकान में आप खड़े हो रहे हैं, जो किताबें पढ़ना है वो पूर्व अध्यक्ष जी ने कही गलत किताबें आप खड़े हो रहे हैं, ठीक कर लीजिए आप। डिजिटल इंडिया और इस प्रकार की बातें कर रहे थे, पर इस बजट में 22 करोड़ का प्रावधान तो स्टाम्प के लिए कराया गया है कि स्टाम्प खरीदी करी जाएगी। तो पहले आम बजट में, फिर अनुपूरक बजट में, आज फिर स्टाम्प खरीदी की बात आती है। तो सरकार के दिवालियेपन की तस्वीर जरूर बयां करता है। मेरा आग्रह है सभापति महोदय, 2 लाख करोड़ का आम बजट, उसके बाद 20,000 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट, आज फिर 25,000 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट, जो लगता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए लाया गया है। और जो एक मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है सभी मंत्रियों के अंदर कि शिवराज नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, तू क्यों जाएगा छूट। इस आपाधापी में जिस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन और जिस प्रकार की स्थितियां मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कई रोज आज सुबह सुबह जिस प्रकार से पहला सवाल पूछा और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक उमाकांत शर्मा जी ने कि प्रदेश के अंदर बड़ा कि बेटियों की शादी के 30 करोड़ रुपए निकालिए गए श्रमिकों की बेटियों के नाम पे। ये मेरी बात नहीं है, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लगाने का काम करा। प्रावधान की बात करी जाती है तो स्कूली शिक्षा की बात करी जाती है। स्कूली शिक्षा की हालत यह है कि 40 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पिछले 10 साल के अंदर कम हो गए। पर जो बजट है हर बार बजट को बढ़ता जाता है और उसमें जो जिस प्रकार से वहां पे मध्याह्न भोजन की बात होती है
उसमें सोनी 110% लोगों के भोजन की व्यवस्था की बात कर दी जाती है। ये भ्रष्टाचार के लिए क्यों बजट दिया जाए, इसके ऊपर बात करने की जरूरत है। मेरा आगे थोड़ी 10 मिनट हो गया है। स्कूल वो 15-20 स्कूल बंद करके एक स्कूल खोलोगे, 3-9 को बंद करने की तैयारी, और 300 स्कूल साल के खोलेंगे तो 9000 स्कूल खोलने में कितने साल लगेंगे, इसके ऊपर जरूर विचार करना। जो स्कूल कांग्रेस ने बनाए उन्हें बेचोगे सही, खत्म करोगे, उसको ठीक करने का काम नहीं करोगे। मेरा आग्रह है कि माननीय 10 साल में स्कूल बंद कर दिया आपने। मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय विभाग है नर्मदा घाटी विकास विभाग, से बड़ा प्रेम है मुख्यमंत्री जी को। जब से मुख्यमंत्री बने तब से शायद मेरे ख्याल से उन्हीं के पास ये विभाग है, और उसके लिए प्रावधान किया गया 3186 करोड़। अब ये कहेंगे कि कुणाल आरोप लगाता है कि भ्रष्टाचार होता है, ये आरोप मैं नहीं लगाता हूं, ये हमारे यहाँ के गृह मंत्री के बयान है और कैबिनेट के अंदर के, मुझे लगता है सारी कैबिनेट यहाँ पे बैठी होगी, जिन्होंने आरोप लगाया कि पाइप खरीदी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, ये सभी को पता है। क्या भ्रष्टाचार के लिए पैसा दिया जाए? क्या किस प्रकार से जो बड़े बड़े डैम्स मध्य प्रदेश के अंदर मां नर्मदा पे बने थे उन्हें रोक के सिर्फ पाइप खरीदी का जो भ्रष्टाचार किया गया है, क्या इसके लिए पैसा दिया जाए? मेरा आग्रह सभापति महोदय से कि इसकी अगर 15 साल की जांच हो गई इस विभाग की, तो हजारों लाखों करोड़ का बड़ा घोटाला इस नर्मदा विकास घाटी के अंदर निकलेगा। क्योंकि कई बड़े बड़े बात करते कि 1 लाख हेक्टेयर जमीन को हमने सिंचित करने का काम किया, लाखों हेक्टेयर को, और जब जमीन पर जाके देखो तो 25,000 हेक्टेयर तो जिस दिन टेंडर होता है उसी दिन गायब हो जाती है। कोई को थोड़ा पैसा ज्यादा मिल जाए तो टेंडर को कैंसिल करके, मेरे पास वो भी लिस्ट है कि टेंडर कौन कौन से लग रहे हैं, किस किस तरह की, टेंडर की बात नहीं हो रही, बजट इसीलिए दिया है ना कि कौन सा चिंकी बोरास करना है, कौन सा करना। वो अभी गृह मंत्री जी चले गए, तो उनका बहुत इसके ऊपर स्टडी है कैबिनेट। 15 महीने तो याद कर लो। हाँ 15 महीने तो याद ही है, किसान खुशहाल है, सब बढ़िया बेहतर तरीके से 15 महीने याद है कि माननीय महोदय अगर ये बात करें कि ये जिस प्रकार से, इसलिए विरोध नहीं कर रहा हूं कि ये सिर्फ 25,000 करोड़ की बात है, मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं क्योंकि ना तो मध्य प्रदेश के उन चयनित शिक्षकों के लिए पैसे की कोई योजना इसके अंदर है जो अपने चयनित होने के बाद दर दर भटकने का काम कर रहे हैं, ना उन आशा उषा कार्यकर्ताओं की बात है जिनके लिए जो दिन रात अपने सड़क के ऊपर कहीं ना कहीं बैठ के जिस प्रकार से काम करने का काम कर रहे हैं, वो छात्रवृत्ति जिसके लिए नौजवान भटक रहे हैं उसके लिए इसके अंदर कोई प्रावधान नहीं है। वो नौजवान जो स्वराज स्वरोजगार योजना जिसके माध्यम से रोजगार पाने का काम करते थे उसके लिए कोई प्रावधान नहीं। वो बेटियों की शादी जो 51,000 थी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं। वो गौशालाएं जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में हजारों गौशालाएं बनी और जिसमें 20 रुपए रोज गाय के लिए दिया जाता था, उस गाय के चारे को खाने का काम तो करा पर उसके लिए कोई इसके अंदर प्रावधान नहीं। हमने बनाई, आपने जरूर की थी, आप शांति रखे तो पूरा प्रदेश जानता है विधायक जी। हजारों गौशाला बंदी करी है, आपने खोली नहीं है, बंद जरूर करी है, वो गाय की तरह बैठी हुई है। मेरा आग्रह है कि 20 रुपए रोज से जिस प्रकार से उसे कम करने का काम किया है, मेरा आग्रह अपनी बात को खत्म करें। मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं, मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ जिस तरह ये बात करो यार, यार बेटियों के यार की बात करो, वो तो देख रहा है जनता कौन खा गए। खत्म करें। मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार से पिछले सितंबर के अंदर वो लगातार साल भर से कर्ज लिया जा रहा है, इस कर्ज की भरपाई कैसे होगी इस बात को बयां करें, और जो ये भ्रष्टाचार का बना हुआ जगह है इस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। और ये बजट नहीं है, ये प्रदेश की कंगाली और बदहाली का लेखा जोखा है, ये सरकार नहीं जनता के साथ ये धोखा है और इस धोखे का हम विरोध स्पष्ट रूप से चाणक्य वाला कोड पढ़ा था ना, वो राहुल गांधी को जरूर दे दीजिएगा। बिल्कुल दे दूंगा। आपके कोड वाली पूछते या पूछेगी कि जब कर्जा चल रहा था तो आप इधर बैठ के उसका विकास पे उस पर बात कर रहे थे, और मैं जरूर रहूंगा कि मैं तो उसका विरोध कर रहा था कि कर्ज लोग ईपीओ की नीति में ली था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो किताब जो पढ़ रहे हो आप, जिस चाय की गोमती पर आप जा रहे हो, अरे वहां पे राहुल गांधी को भी उन्हीं चाय की वही किताबें
को नहीं बताएंगे नहीं तो गुमटी भी बेच आएंगे। आप चिंता मत करो उसको। क्या देश में जो बता दो किसलिए उसको बेच खाते हैं, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपको बता दे, नहीं तो क्या आप उन्हें बता दो। माननीय सभापति जिसने वो चाणक्य ने कोर्ट को आपसे कोट किया है वो समाप्त करें। अगले माननीय शैलेंद्र जैन जी उपस्थित है। माननीय सभापति महोदय, आदिवासियों पे बात करनी थी, उनके लिए कोई विकास की बात नहीं है। बेरोजगार गुजरात जाते हैं, आदिवासियों पे सिर्फ बिरसा मुंडा जयंती के उस प्रकार से काम करे जाते हैं और जिस प्रकार से परिस्थितियां है, जो स्थितियों के अंदर की उसके ऊपर बड़े बड़े आडंबर करे जाते हैं। जनसंपर्क में माध्यम को जिस प्रकार से पैसे की मांग करी है, 10-10 करोड़ के माध्यम टेंट लगाता है, पर जो काम माध्यम से क्या होता है ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि भ्रष्टाचार की चारागाह बना हुआ है। बिरसा मुंडा जी के नाम पे करोड़ों रुपए का आडंबर होता है, पर आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान होता है, मैं इस पूरे अनुपूरक बजट को नकारता हूं और सचिवालय कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण किए जाने के उपरांत 33 समान वेतन 4,200 रुपए दिया जा रहा है, जबकि उन्हें 4800 गेप रेट दिया जा रहा था। इसके लिए भी इनके साथ कोई प्रावधान नहीं है, जिससे कर्मचारियों में भी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हर तरफ कर्मचारी परेशान, आदिवासी गरीब मजदूर और भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी पेंशन नहीं मिल रही। सभापति 15 मिनट से अधिक हो गया, आप अपनी बात का विरोध करता हूँ।